औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वतुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद ताहिर इकबाल और आज हम एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। आज जिस मौजू पे हमने बात करनी है वो है कि एनिमल्स के अंदर हम जो है ना साइलेंट हीट, उसका हमें कैसे पता चलेगा कि एनिमल जो है ना हमारा वो हीट के अंदर आ गया है और उसको जो है ना इंसेमिनेशन करवानी चाहिए नहीं करवानी चाहिए। तो आज की जो वीडियो है वो हमारे फार्मर हजरात के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी और साथ में जो हमारे नए वेटनेरियन डॉक्टर्स हैं जो नए इस फील्ड से जो है ना रिलेटेड हमारे फार्मर हैं या हमारे स्टूडेंट्स वो हैं, तो उनके लिए ये जो है ना आज की वीडियो वो बड़ी कारआमद साबित होने वाली है। तो जी आज हम बात करेंगे कि साइलेंट हीट का जो है ना हमें एनिमल के अंदर कैसे जज करनी है या कैसे हमें पता चलेगा। तो सबसे पहले तो जो स्टूडेंट्स के हवाले से मैं बात कर लेता हूँ कि हमारे जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वहाँ पे जो मेडिसिन का पोर्शन होता है, जो मेडिसिन का डिपार्टमेंट होता है, जो वहाँ पे केसेस आ रहे होते हैं, तो काफ़ी जो है ना वो फार्मर हजरात हमारे लेके आ जाते हैं एनिमल कि जी ये हीट में है या नहीं है, या ये मतलब ठहरी है नहीं ठहरी है, इस तरह के क्वेश्चनिंग जो है ना वो होती है। तो सबसे पहले जो भी इस किस्म का केस जो है ना जो रिप्रोडक्शन से रिलेटेड हो या रिप्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर आए, तो सबसे पहले आप लोगों ने जो है ना उससे सबसे पहला टैक्ट जो है वो फार्मर से हिस्ट्री लेना है, एक बात। दूसरी बात, जो अच्छा टैक्ट है वो ये है कि आप फार्मर से एक्यूरेट प्रॉपर हिस्ट्री कैसे ले सकते हैं, क्योंकि हमारे फार्मर हजरात जो है ना वो मोस्टली चीज़ों को हमसे छुपाते हैं, वो बताते नहीं प्रॉपर, और जिससे जो है ना वो एट द एंड नुकसान जो है ना वो फार्मर का होता है, एनिमल का होता है, और किसी हद तक आप कह सकते हैं कि डॉक्टर का भी होता है। तो जब भी कभी आपके पास इस तरह का केस आए क्लिनिक्स के ऊपर, तो आपने उससे जो है ना फार्मर से हिस्ट्री लेनी है कि जी ये कब बोली है, कब हीट में आई है, आपको कैसे पता चला ये हीट में आई है, आपको क्या साइन इसमें जो है ना मिले हैं कि जी आपने इसको ऑब्ज़र्व किया है कि जी ठीक है ये हीट में है, और इस तरह की क्वेश्चनिंग जो है ना वो आप करेंगे। और फार्मर जो है ना आगे से वो बताएगा जी कि इतनी देर से हीट में है, ये जंप कर रही थी, ये म्यूकस निकाल रही थी, इसने दूध थोड़ा कर दिया, इस तरह की जो है ना वो हमें बताएगा। बहरहाल स्टूडेंट्स के लिए है कि जी आप कोशिश करनी है आपने कि एक्यूरेट हिस्ट्री जो है ना वो फार्मर से लेनी है, एक तो ये होगी। दूसरा जी, जब जो प्रॉपर चीज़ है कि एनिमल हीट के अंदर है कि नहीं है, क्योंकि जैसे ही एनिमल हीट में आएगा नो डाउट वो सबको पता चल जाता है, लेकिन डिफ़िकल्टी कहाँ पे होती है या प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, वो होती है एनिमल जो है ना जब साइलेंट हीट में होता है, या एनिमल जो है ना साइलेंट हीट का मतलब यह है कि एनिमल हीट के अंदर हो आता है लेकिन वो खुल के एक्सप्रेशंस जो है ना वो शो नहीं कर पाता, जिसकी वजह से हमारे फार्मर हजरात हमारे न्यूली अटैच्ड जो है ना पर्सनस टू एनिमल्स, वो जो है ना वो इस चीज़ को जज नहीं कर पाते, और इससे जो है ना एनिमल के वो कह लें आप 21 दिन जो है ना वो ज़ाया हो जाते हैं, फिर वो दोबारा हीट में आएगा। और बाज़ एनिमल की जो है ना वो आदत होती है कि वो प्रॉपर हीट साइन शो नहीं करते, वो खामोशी के साथ ही हीट में आते हैं। तो इस हीट को पकड़ने के लिए जो है ना प्रॉपर ऑब्ज़र्वेशन की ज़रूरत होती है, और ये प्रॉपर ऑब्ज़र्वेशन हमारे जो फार्मर हजरात होते हैं, जो एक्सपर्ट होते हैं, वो जो है ना बड़ी इजीली जो है ना इस चीज़ को ऑब्ज़र्व कर लेते हैं, जो एनिमल के साथ जो है ना जिनका रिलेशन बहुत ज़्यादा होता है। रिलेशन से मुराद ये है कि जो एनिमल की मिल्किंग भी खुद कर रहे होते हैं, फीडिंग भी खुद कर रहे होते हैं, सारी देखभाल खुद कर रहे हैं, सफाई खुद कर रहे हैं, उनको जो है ना देखभाल प्रॉपर जो है ना वो खुद कर रहे हैं, वाटरिंग जो है ना एनिमल को पानी पिलाने का काम खुद कर रहे हैं। तो वो जो कहने का मकसद है कि जो 24 घंटे एनिमल के अंदर रहते हैं, तो वो उनसे एनिमल की हीट जो है ना वो अगर साइलेंट भी है तो वो नहीं छुपी रह सकती, तो वो इजीली जज कर लेते हैं। लेकिन मैं हमारे जो नए फार्मर हजरात इस डेयरी के अंदर आ रहे हैं उनके लिए, और जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कुछ साइंस जो है ना वो लेके आया हूँ कि ये साइंस अगर आप देखें तो आप कह सकते हैं कि एनिमल हीट के अंदर है लेकिन साइलेंट हीट है। तो इसके लिए जो है ना आपने करना क्या है, आपने पहले हिस्ट्री ये लेनी है कि जी वो कहेगा ये जो है ना हीट में लग रहा है मुझे, तो आपने हिस्ट्री ये लेनी है कि इससे एनिमल को जो है ना सूए हुए
बच्चा दिए हुए कितना अरसा हो गया, वो जी कोई हिस्ट्री बताएगा जी 2 माह हो गए, 3 माह हो गए, जो भी बताएगा। तो फिर आपने पूछना है आपको कैसे पता चला, तो वो कहेगा जी मोस्टली ये कहेगा जी जब ये बैठती है ना तो तारे निकालती है। तो तारे निकालती है, आपने पूछना है जी तारें कैसी हैं, बिल्कुल पतली पानी की तरह की हैं, गाढ़ी सी हैं, कैसी हैं। तो वो बताएगा जी जो भी उसका होगा कि गाढ़ी हैं या पतली हैं। जब वो शुरू की हीट में होगी तो तारें जो है ना वो बिल्कुल पतली होंगी, और अगर थोड़ा सा टाइम गुजर जाएगा उसको, या स्टैंडिंग हीट में होगी तो वो तारें जो है ना गाढ़ी होंगी, म्यूकस जो है ना वो गाढ़ा होगा। तो आपने एक तो ये देखना है कि म्यूकस, दूसरा जो है ना वो आपको ये फार्मर ही बता सकता है कि जी इसका जो है ना दूध वो कहाँ से साइन पकड़ेगा कि जी दूध इस जानवर का जो है ना वो कम हो गया, आज जो है ना कम था। तो नो डाउट उसने फीड थोड़ी की है और दूध इसका कम है और ये हलचल सी में है, तो वो इसका मकसद है कि वो हीट में ही होगा। तीसरा जो है ना आपने एनिमल का वल्वा जो है ना वो खोलना है, आपको जो है ना वल्वा वो रेडिश जो है ना वो दिखाई देगा, तो आप कह सकते हैं कि जानवर जो है ना हीट में है। उसके अलावा वल्वा जब आप खोलेंगे तो वहाँ पे म्यूकस जो है ना उसकी जो है ना वो लगा होगा, चिपका होगा काफ़ी हद तक। ये ज़रूरी नहीं है लेकिन ये साइंस आपको मिल सकते हैं साइलेंट हीट के। तो वहाँ पे अगर म्यूकस चिपका हो तो तब भी आप कह सकते हैं कि जी आपका एनिमल जो है ना वो हीट में था। चौथा जो अहम है वो जो है ना थनों के अंदर जो है ना दूध होगा, थनों के अंदर दूध, इसको जो है ना जो फार्मर हजरात हैं वो कहते हैं डोके आना, डोके आना भी इसको कह देते हैं, और लेट डाउन मिल्क। आपने जो है ना मिल्किंग कर ली है, मिल्किंग के बाद जो है ना थन अमूमन सुकड़ जाता है, दूध नहीं होता। लेकिन ऐसे जानवर जो हीट के अंदर होगा उसका थन जो है ना दोबारा इंगॉर्ज्ड होगा, मिल्क लेट डाउन उसके अंदर होता रहता है। तो ये जो है ना एक प्रॉपर और अच्छा साइन है क्या है, जानवर जो है ना हीट में है, लेकिन हीट इसकी जो है ना वो क्या होगी, साइलेंट होगी। तो इन सब चीज़ों को चेक करने के बाद अपनी तसल्ली के लिए, ये अब आगे जो है ना डॉक्टर हजरात के लिए, कि अपनी तसल्ली के लिए आपने जो है ना उसको रेक्टम से हाथ डाल के चेक करना है। रेक्टम से हाथ डालने के लिए आपको जो है ना ग्लव यूज़ करना है और प्रॉपर लुब्रिकेशन होनी चाहिए। प्रॉपर लुब्रिकेशन करने के बाद आप जो है ना रेक्टम से हाथ डालेंगे। अच्छा, मोस्टली जो है ना इनकी जो कह लें कि यूट्रस होगी वो ज़्यादा दूर नहीं होगी एनिमल्स की ना। जब बच्चा होता है तो तब जो है ना यूट्रस जो है ना वो पेल्विक ब्रिम से नीचे जाना शुरू होती है। तो जैसे ही आप हाथ इंसर्ट करेंगे ना तो एनिमल की यूट्रस, सर्विक्स और यूट्रस जो है ना वो पेल्विक ब्रिम के ऊपर ही जो है ना आपको मिल जाएगी। इसके लिए आपको पूरा हाथ जो है ना एनिमल के अंदर बाजू वो इंसर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप जो है ना एनिमल की सर्विक्स के थ्रू यूट्रस को चेक करेंगे, आपको यूट्रस के अंदर जो है ना वो टोन मिलेगी, आंकड़े हुए कह सकते हैं, या सख्त हार्न जो है ना आपको मिलेंगे। और जब आप उसको पल्पेट करेंगे तो जो है ना उसके अंदर से जो है ना म्यूकस वो निकलेगा। अब आपने म्यूकस को जो है ना वो देखना है कि म्यूकस किस किस्म का है। म्यूकस को देख के और हार्न की टोन को देख के, और अगर आप ज़्यादा मतलब एक्सपर्ट हैं तो कोशिश करें कि फॉलिकल को जो है ना वो चेक करें कि फॉलिकल की क्या नौइयत है, फॉलिकल का साइज़ कितना है। वो आपको जो है ना वक्त के साथ साथ काम करके इंशाल्लाह आइडिया हो जाता है कि फॉलिकल किस कंडीशन का है, एआई करने वाला है नहीं करने वाला। तो ये चीज़ें आपने चेक करके जो है ना फिर डिसाइड करना है कि एनिमल को किस वक्त जो है ना हमने इंसेमिनेट करना है, और एनिमल हीट के अंदर है नहीं है, फार्मर को बताना है जी है नहीं है। उसके अलावा फिर जो है ना उसको एआई करनी है। अगर तो हीट में है तो टाइम जो है ना वो एनिमल का वो देख के वो उसको एआई करें। अगर बाज़ औक़ात जो है ना वैसे भी जानवर जो है ना मस्ती वगैरह कर लेते हैं, तो अगर वो हीट में नहीं है, आपको ये साइन नहीं मिल रहे, तो फार्मर को बताएं कि जी आपका एनिमल हीट के अंदर नहीं है। तो इस तरह की जो है ना मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, 5 टाइम की नमाज़ पढ़िएगा। अस्सलामु अलैकुम।